Assalamu alaikum students, welcome back to Computer Gateway channel. In the previous video, we have understand the floating point representation with different examples. Now in this video, we will further continue this topic. Students, real numbers को बाइनरी में कन्वर्ट करना इसलिए ज़रूरी है because computer can process and store only binary numbers. रियल नंबर्स के इंटीग्रल और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है और इस पर्पस के लिए जो स्टैंडर्ड यूज़ होते हैं वो हम कमिंग स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के लिए टू कॉमनली यूज्ड स्टैंडर्ड्स हैं, सिंगल प्रिसिजन 32 बिट, डबल प्रिसिजन 64 बिट। सिंगल प्रिसिजन 32 बिट। इस स्टैंडर्ड में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बाइट्स असाइन की जाती हैं। 4 बाइट्स मीन्स 32 बिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 31। 0 से लेकर 22 तक 23 बिट्स बनती हैं और इनको रिजर्व किया जाता है मेंटिसा को रिप्रेजेंट करने के लिए। 23 से लेकर 30 तक हमारे पास 8 बिट्स होंगी और ये रिजर्व की जाती हैं एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। और लास्ट में मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो कि 31 है उसको रिजर्व किया जाता है साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए। साइन बिट से ये पता चलेगा कि क्या ये रियल नंबर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। अगर रियल नंबर पॉजिटिव होगा तो साइन बिट में 0 आएगा, जबकि नेगेटिव नंबर के लिए साइन बिट में 1 आएगा। स्टूडेंट्स, अब हम आपकी बुक के पेज 34 पे गिवन टेबल 2.3 को डिस्कस करते हैं। इस टेबल में फर्स्ट वैल्यू है 5.75 जो कि एक रियल नंबर है। रियल नंबर को फ्लोटिंग पॉइंट में रिप्रेजेंट करने का मेथड मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। आई होप कि आपको ये मेथड समझ आ गया होगा और अगर अभी तक आपको ये मेथड समझ में नहीं आया तो गो एंड वॉच द वीडियो, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। 5.75 को जब हम फ्लोटिंग पॉइंट में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.4375 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 2। चूंकि ये एक पॉजिटिव नंबर है इसलिए साइन बिट में हमारे पास आएगा 0। 0 रिप्रेजेंट्स अ पॉजिटिव नंबर। एक्सपोनेंट है हमारे पास 2। अब हम ये समझते हैं कि हमने एक्सपोनेंट को बाइनरी में कन्वर्ट करके 8 बिट्स में कैसे रिप्रेजेंट करना है। स्टूडेंट्स, इन सिंगल प्रिसिजन एक्सपोनेंट की वैल्यू -126 से +127 के दरमियान लाई करेगी। फॉर पॉजिटिव पावर 127 को पावर में ऐड करेंगे और फिर इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक्सपोनेंट 2 आता है तो 127 + 2 इज इक्वल टू 129 और इन बाइनरी इट इज इक्वल टू 100000001। फॉर नेगेटिव पावर 127 को हम पावर में ऐड करेंगे और फिर उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक्सपोनेंट आता है -3 तो 127 + -3 इज इक्वल टू 124 और इन बाइनरी इट इज इक्विवेलेंट टू 011111101। यहाँ पे एक्सपोनेंट था 2, 127 + 2 इज इक्वल टू 129 और 129 की बाइनरी आपके पास आएगी 100000001। अब हम देखते हैं कि मेंटिसा को कैसे रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट स्टेप में हम 5.75 की बाइनरी लेंगे। 5 की बाइनरी होगी 101 और 0.75 की बाइनरी आपके पास आएगी 0.11। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो 5.75 की बाइनरी आएगी 101.11 और जब आप इसको नॉर्मलाइज करेंगे बाइनरी पॉइंट को मूव करने के बाद आपके पास आएगा 1.0111 मल्टीप्लाई 2 पावर 2। यहाँ पे 1.0111 is the Meantissa and 2 is the exponent.
बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद आप रिजल्ट को 32 बिट्स में एडजस्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम इसकी बाइनरी को 32 बिट्स में एडजस्ट करेंगे। ये एक पॉजिटिव नंबर है, इसलिए साइन बिट में हमारे पास 0 आएगा। साइन बिट इज बिट नंबर 31, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इसमें हम 0 लिखेंगे। उसके बाद एक्सपोनेंट की वैल्यू को हम बिट नंबर 23 से बिट नंबर 30 की तरफ लिखेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हम इसकी बाइनरी को लिखेंगे, जो कि होगी 100000001। उसके बाद मेंटीसा को आपने बिट नंबर 22 से लिखना स्टार्ट करना है, यानी कि हम मेंटीसा को लेफ्ट टू राइट लिखेंगे, बिट नंबर 22 से ऑनवर्ड 0 की तरफ। जब हम इसका मेंटीसा की वैल्यू जो कि है 10111 को लिखेंगे तो हमारे पास बिट नंबर 17 से बिट 0 तक बिट्स एम्प्टी होंगी। उनको फिल करने के लिए आप इन बिट्स के अंदर 0 ऐड करेंगे। टेबल में नेक्स्ट वैल्यू है -5.75। इसको जब हम फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में लिखेंगे तो हमारे पास आएगा -1.4375 मल्टीप्लाई 2 पावर 2। स्टूडेंट्स, इट इज़ अ नेगेटिव नंबर, तो जो चेंज होगा वो सिर्फ साइन बिट का होगा। साइन बिट में 1 आएगा, 1 रिप्रेजेंट्स अ नेगेटिव वैल्यू। बिट नंबर 31 जो कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी उसमें हम 1 लिखेंगे। उसके बाद बिट नंबर 23 टू 30 में हम इसका एक्सपोनेंट की बाइनरी को लिखेंगे और बिट नंबर 22 से हम मेंटीसा लिखना स्टार्ट करेंगे। The next real value in the table is 0.15625। पहले हम इसको फ्लोटिंग पॉइंट में रिप्रेजेंट करना देखते हैं और उसके बाद फिर हम इसको बिट्स में रिप्रेजेंट करेंगे। To convert 0.15625 into binary, we will multiply the fractional part by 2 repeatedly and get 0.00101. Then in the second step, we will normalize this binary representation, and after normalization, we will get 1.01 multiplied 2 power -3. And in the third step, we will convert the Mentisa to decimal and get 1.25. एक्सपोनेंट की वैल्यू आई है -3। 127 में -3 करेंगे तो आपके पास आएगा 124 और 124 को जब बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 0111101। इस क्वेश्चन में साइन बिट में 0 आएगा बिकॉज इट इज़ अ पॉजिटिव नंबर और एक्सपोनेंट की वैल्यू 1011110 को हम बिट 23 से 30 की तरफ ऑनवर्ड लिखेंगे। बिट 22 में हम मेंटीसा की वैल्यू लिखना स्टार्ट करेंगे जो कि है 01000000। उसके बाद जो एम्प्टी बिट होंगी उनको हम 0 के साथ फिल कर देंगे। इस क्वेश्चन में साइन बिट में 1 आएगा बिकॉज इट इज़ अ नेगेटिव नंबर और बाकी एक्सपोनेंट और मेंटीसा की वैल्यू सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह फिल होगी। स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिएगा कि मेंटीसा की वैल्यू बिट नंबर 22 से लेफ्ट टू राइट आपने लिखनी है, जबकि एक्सपोनेंट की वैल्यू बिट नंबर 23 टू 30 आपने राइट टू लेफ्ट लिखना है। डबल प्रिसिजन 64 bit. This precision refers to a floating point number representation that uses 64 bits, 8 bytes to store numbers. This format provides a high degree of precision and is widely used in computing for scientific simulations, financial calculations, and other applications where accurate numerical results are required. डबल प्रिसिजन में 8 बाइट्स यूज होती हैं। 8 बाइट मीन्स 64 बिट। बिट नंबर 63 is used as a sign bit because it tells us whether the number is positive or negative. बिट नंबर 52 से लेकर 62 तक टोटल 11 बिट्स बनती हैं जो कि यूज की जाती हैं एक्सपोनेंट को स्टोर करने के लिए। एक्सपोनेंट रिप्रेजेंट्स द पावर ऑफ 2।
स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंट की वैल्यू -1022 से लेकर +1023 के दरमियान लाया करती है। इट्स मीन दैट द मिनिमम एक्सपोनेंट इज -1022 एंड द मैक्सिमम एक्सपोनेंट इज +1023। सिंगल प्रिसियन में हमारे पास 22 वैल्यू थी 127। डबल प्रिसियन में हमारे पास 22 वैल्यू है 1023। तो जो एक्सपोनेंट की वैल्यू होगी उसको हम 1023 में प्लस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक्सपोनेंट की वैल्यू है -2 तो 1023 प्लस -2 इज इक्वल टू 1021। और नेक्स्ट स्टेप में हम 1021 की बाइनरी लेंगे जो कि हमारे पास आएगी 1011111110 इन 11 बिट्स। उसके बाद आप इसको 11 बिट्स में लिख देंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 52 टू ऑनवर्ड। Bit 0 to 51, total 52 bits are used to store mantissa, and mantissa represents the fractional part of the number. In the next video, we will discuss binary arithmetic operations. Till then, like, share and subscribe Computer Gateway channel. Thank you.